आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट 2 आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में, जिसमें पहला है डाबर का हनीटस सिरप और डाबर का ही हनीटस अडुल्सा कफ सिरप। ये जो दोनों सिरप हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं सभी तरह के खांसी में, चाहे छोटे बच्चों को हो या बड़े लोगों को हो, सभी लोगों के लिए ये जो दोनों कफ सिरप है काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। अभी हाल ही में मेरे बच्चों को भी कफ हो गया था, खांसी हो गई थी और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन देने के बाद भी, यहाँ तक कि इंजेक्शन लगवाने के बाद भी कफ जो था, खांसी जो था उनका ठीक नहीं हुआ था। तो मैंने इन्हीं 2 सिरप को दे करके उनकी खांसी को जड़ से ख़त्म किया। तो अगर आप मेडिकल स्टोर पे कफ सिरप माँगने जाते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाला एलोपैथिक कफ सिरप ही आपको पकड़ा देता है, क्योंकि उसमें उसको बेनिफिट ज़्यादा होता है। ये जो दोनों कफ सिरप है इसमें बेनिफिट कम होता है, इसमें मार्जिन कम होता है, इसलिए कोई भी मेडिकल स्टोर वाला पहले आपको इन दोनों में से कोई भी सिरप नहीं देगा, आपको केवल एलोपैथिक मेडिसिन वाला ही सिरप देगा। तो अगर अगली बार अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को खांसी होती है, तो आप इन दोनों में से किसी एक का ही यूज़ कीजिएगा। ये जो दोनों कफ सिरप है लगभग सेम है, सेम इंग्रेडिएंट्स है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। पहले आप हनीटस का यूज़ कीजिए, अगर हनीटस से ठीक नहीं होता है तो आप हनीटस अडुल्सा जो कफ सिरप है उसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक इनके पैकेजिंग और प्राइसिंग की बात है, तो दोनों 100 ml के पैक में आते हैं। हनीटस लगभग 112 रुपये के समथिंग का, 115 रुपये की एमआरपी में आता है, और जो अडुल्सा कफ सिरप है ये 90 रुपये के एमआरपी में आता है। लेकिन इस पे आपको डिस्काउंट नहीं देगा मेडिकल स्टोर वाला, क्योंकि खुद को उसकी मार्जिन बहुत कम होती है। तो अगर आपको सूखी खांसी है या कफ वाली खांसी है या जैसे भी खांसी है, अगर आपको सांस फूलने वाली खांसी है, उसमें भी आपको इसको यूज़ करना कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल सूखी खांसी या गीली खांसी के लिए आप डायरेक्टली इसको यूज़ कीजिए। अगर आप को दमे वाली खांसी है, सांस भी चल रहा है, तो उसमें गर्म पानी के साथ इसको लीजिए। वैसे दो किसी भी तरह की खांसी में, चाहे जैसे भी खांसी हो, अगर गर्म पानी के साथ इसको लेते हैं, गर्म पानी का आप यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए हम इसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ जान लेते हैं। तो इस हनीटस में बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जिसमें तुलसी डाला गया है, मुलेठी डाला गया है, बनोप्सा डाला गया है और हनीटस है, यानी कि हनी का इसमें यूज़ किया गया है। साथ ही इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो इसमें आपको शुंठी यानी कि जो अदरक का सूखा हुआ पार्ट होता है वो डाला गया है। इसके अलावे इसमें हनी का भी, जैसे कि पहले बताया, वो भी डाला गया है। तो बिल्कुल ही आयुर्वेदिक का कफ सिरप है। इसमें थोड़ा धीरे-धीरे आराम मिलता है, लेकिन जड़ से ये खांसी को ठीक करती हैं। तो जहाँ तक इस्तेमाल करने के तरीके की बात है, तो छोटे बच्चों को 5-5 ml दिन में 3 बार और बड़े लोगों को 10-10 ml दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। वैसे ही कुछ ये हनीटस अडुल्सा सिरप है, इसमें थोड़ा-सा इंग्रेडिएंट्स अलग है। इसमें मुलेठी, तुलसी, कंटकारी, हल्दी के का यूज़ किया गया है। साथ ही इसमें अडुल्सा एक तरह का पौधा होता है, उसका भी यूज़ किया गया है, जो खाँसी को ठीक करने में मदद करता है। इसका भी जो डोज़ होता है 5-5 ml छोटों बच्चों को और बड़े लोगों को 10-10 ml लेने की सलाह दी जाती है। दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आपको अगली बार खाँसी होता है, अभी खाँसी है, तो इन दोनों में से कोई भी सिरप जाकर के मेडिकल स्टोर से माँग सकते हैं। इसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही खाँसी है, तो सबसे पहले कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, उनसे मिल कर के ही यूज़ करना चाहिए। किसी-किसी मामले में बिना एंटीबायोटिक का कफ ठीक हो जाता है और किसी-किसी मामले में एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो अगर आपको शुरुआती लक्षण है खाँसी के, तो उसके लिए आप इन दोनों में से कोई भी आयुर्वेदिक कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी खाँसी को और खाँसी से के साथ होने वाले सर्दी-जुकाम से राहत पा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए, साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसको जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और उन वीडियोज को आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।